नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे शिक्षा हरियाणा के बढ़ते कदम के बारे में कि कैसे इस योजना के माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2020 से साल 2021 तक खोले 15 नए सरकारी स्कूल। हरियाणा में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 172। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खोले गए 67 कॉलेज। तीस राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। असल शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है। ये व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है, जिनसे वो अपने आचरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी भावनाओं संभावनाएं पूरी कर सके। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक नया खाका खींच रहे हैं। हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार पूरी कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 113 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल मॉडल खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन अब इनकी संख्या 113 से बढ़कर 136 हो जाएगी। ये मॉडल संस्कृति विद्यालय निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए खोले जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर विशेष बल दे रही है। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि भवनों के निर्माण तक नए सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर होगा और इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ में से स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों की एक अलग स्थानांतरण नीति तैयार की जाएगी। हरियाणा की मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत सत्यापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्कूलों का दौरा और हर माह समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एसडीएम, डीडीपीओ, तहसीलदार एक एक मॉडल संस्कृति स्कूल को गोद लें। मनोहर लाल ने स्कूल स्थापित करने की दिशा में किए गए कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग आने लगी है। अधिकारी संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।
नई शिक्षा नीति के अनुसार मॉडल संस्कृति स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प विद्यार्थियों को दें। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जे गणेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में 136 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी तैयार किए जाएंगे। तो अभी जो कोविड जो आपकी महामारी आई है उसके अंदर स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस का चला है सभी का, और डिफरेंट ऐप्स पे ऑनलाइन क्लासेस चली है। लेकिन हम इसको अगर पॉजिटिवली कंसीडर करें तो बच्चों ने पहले से ऑफलाइन क्लासेस से भी बेहतर करने की कोशिश की है। डिफरेंट ऐप्स का यूज किया है और मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है एज कंपैरिजन टू हम पिछले दौर की बात करें। काफी स्टूडेंट्स क्लासेस में आए हैं, रेगुलरली बैठ करके चले गए, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने काफी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की है ऐप्स के ऊपर। तो वो काफी चीजें हमारी पॉजिटिव रही है। मानते हैं कि सरकार ने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मतलब कि ट्राई किया है कि ताकि बच्चों का जीवन खराब ना हो, उनकी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद ना हो। सरकार ने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं जिनके बेस पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल्स में भी बहुत ट्राई किया है कि बच्चे पढ़ें। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जिसमें वो दिन भर पढ़ाते रहते जब तक टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग। तो मैं यही मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लासेस में हम हर प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं जिससे हम ज़्यादा सेटिस्फाई हों। इस दौरान में मैं क्या मानता हूँ, सरकार ने भी बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ बहुत सारी एप्स दी है टीचर्स के लिए, कुछ ट्रेनिंग भी दी है टीचर्स के लिए। उनके माध्यम से भी अध्यापकों को और बच्चों के बीच में एक समन्वय स्थापित हुआ है। ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो जैसे एट प्रेजेंट आज के दिन की बात कहूं तो पीजीटी के लिए एक निष्ठा ट्रेनिंग चली हुई है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के अभी एट प्रेजेंट 3 फेस हैं। पहला फेस है कि पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा, ये ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है। दूसरा जैसे विद्यालय में एक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में ये बताया गया है कि उसके लिए भी आपको कैसे टेक केयर करना है। और जो अहम है वो है कि स्वस्थ विद्यालय परिवेश नियमित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता को विकसित करना। तो ये बच्चों की टीचर्स की ट्रेनिंग विभाग के द्वारा चलती रहती है। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट पास करने वाले लाखों युवाओं के प्रमाण पत्र कभी रद्द नहीं होंगे। केंद्र शिक्षा के आदेश के बाद हरियाणा में भी वर्ष 2011 के बाद एस्टेट करने वाले युवाओं के प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन यानी कि लाइफ टाइम तक कर दी गई है। पहले एस्टेट प्रमाण पत्र की मान्यता 5 साल के लिए थी, जिसे पिछले साल जनवरी में ही बढ़ाकर 7 साल किया गया था। सरकार के इस फैसले से जेबीटी, टीजीटी, टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोर्स करने वाले लाखों युवाओं को राहत मिली है। जिनके पास एस्टेट पास के प्रमाण पत्र हैं। एस्टेट पास एसोसिएशन लंबे समय से सरकार पर एस्टेट प्रमाण पत्र की अवधि को बढ़ाने का दबाव बनाए हुए थी। अब हरियाणा सरकार ने इन युवाओं को राहत देते हुए प्रमाण पत्रों की मान्यता जीवन भर के लिए मान्य कर दी है। साथ ही हरियाणा सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए एक राहत ये भी की है कि अब एस्टेट की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को जेबीटी और टीजीटी के लिए हरियाणा एस्टेट के समकक्ष मान लिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रक्रिया शुरू, जिसके लिए कमेटी का गठन। कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने पर छात्रों के लिए अवसर, ऐप और एजुसेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई। एनसीईआरटी की ओर से टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के लाखों छात्रों को लाभ मिला। राज्य के स्कूलों के छात्रों को अवसर ऐप के माध्यम से कंटेंट वीडियो वर्कशीट मुहैया कराई गई। छात्रों के लिए शिक्षा से संबंधित शंकाओं का समाधान एजुसेट के शंका समाधान कार्यक्रम के तहत किया गया। जब हम 9th से बस पास आउट ही हुए थे और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, तो हमें ये टेंशन हो गई थी। हमारे मन में एक टेरर था कि हम हमारी 10th की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसी दौरान गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी और उनमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। इसी तरह हमारे स्कूल के स्टाफ और टीचर्स ने भी हमें टीचमेंट ऐप के थ्रू पढ़ाया, जिसमें हमें वीकली बेसिस पर टेस्ट भी देने होते थे और असाइनमेंट भी देने होते थे। अब हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अब हम सीख चुके हैं कि टेक्निकल रूप से हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब हमारे अंदर प्रेजेंटेशन की इतनी स्किल आ चुकी है कि हम क्लास में खड़े होकर पूरी क्लास को प्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब हमारे स्कूल में भी अब पहले मंथली बेसिस पर टेस्ट होते थे, लेकिन अब हमारे वीकली बेसिस पर टेस्ट होते हैं, जिससे हमारी टेस्ट की और लिखने की और वोकैबुलरी की सारी स्किल्स इम्प्रूव हुई। में ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे हमने लॉकडाउन में जब कोरोना टाइम था तब हमने ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में जाना। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन स्टडीज़ के बारे में जानते थे। हमने जाना कि वीडियोस में एनिमेशंस के थ्रू प्रैक्टिकली बच्चों को अच्छे से समझाया जा सकता है और हमें और भी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है उस कंसेप्ट की। सेकेंडली, ऑनलाइन में जैसे स्कूल की तरफ से भी वीडियो लेक्चर्स और एप्स बनाए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों को, ताकि हम उनसे कर सकें। जैसे अगर हम स्कूल में होता था कि ऑफलाइन के लिए हमें किसी भी काम के लिए अगले दिन बच्चों से पूछना पड़ता था, लेकिन अभी ऑफलाइन में हमें वीडियो लेक्चर से हम अगर हमारा कोई पिछला चैप्टर है और हमें लगता है कि हम उससे सीख सकते हैं तो हम वो वीडियो लेक्चर से सुन के कर सकते हैं। सेकेंडली, सीबीएसई ने भी और सरकार ने, स्कूल ने भी हमें एक ऐप प्रोवाइड किया था जहाँ से हमारी क्लासेस लगती थी। ग्रुप स्टडी का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, अच्छे से ग्रुप स्टडी हो सकती है। इतना एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था कि हमें अपनी स्टडी को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से। हमने लॉकडाउन में सीखा कि कैसे कैसे बहुत से टीचर, लाखों टीचर यूट्यूब पे हमारे लिए तैयार बैठे हैं, वो हमें सिखा सकते हैं। आज जब हम लॉकडाउन के बाद स्कूल में आते हैं तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बोर्ड के पास खड़े होकर बच्चों को समझा सकते हैं किस तरह से नई चीजें, किस तरह से स्कूल की लाइफ को सोसाइटी से हमने कनेक्ट करना सीखा है, कैसे हम क्वेश्चन खुद से पुट कर सकते हैं, कैसे लेवल हाई हो चुका है। हमने नई नई ASL प्रेजेंटेशन फोन में कैसे कैसे डेवलप और ये सारी चीजें वो सीखा है। कंट्री किस तरह से आगे जा रही है, हमने उसके साथ कोऑपरेट किया है कि हम ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी भी हम कर सकते हैं। जी, मैंने कोई ऐप की सहायता नहीं ली, मैंने ओनली यूट्यूब की हेल्प से किया है। पर जब ऐड देखी है हमने तो बहुत बेनिफिशियल लगती है कि वो प्रैक्टिकली समझाते हैं हमें। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली देखी हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत ज्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। 6वीं से 12वीं तक की कक्षा की छात्राओं को हर महीने सैनिटरी पैड का एक पैकेट फ्री में दिया जा रहा है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस उपलब्ध करवाने के लिए उम्मीद कैरियर पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
स्कूली बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए सरकार ने जियो टीवी ऐप के माध्यम से सभी चैनलों का प्रसारण किया, जिससे प्रदेश के लाखों छात्राओं को लाभ मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इसके तहत 110 विद्यालयों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई। स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन की गई। राज्य में नए 137 राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए गए, जिनकी सीबीएसई से मान्यता करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त नए 1418 राज्य के मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय भी बनाए गए। बच्चों और अभिभावकों के परामर्श और टेली काउंसलिंग भावनात्मक एक मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए 16 जिलों में उम्मीद केंद्र चल रहे हैं। प्रदेश में पहली बार सीबीएसई बोर्ड की सरकारी स्कूल। हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत ड्रॉप आउट रेट करने के लिए हर बच्चे को ट्रैक कर स्कूल तक लाया जाएगा, ताकि उसके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा सके। यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लोकार्पण करने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही थी। साथ ही कहा था कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी हो गया है। वीसी के माध्यम से शिक्षाविदों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2025 तक राज्य में नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। इस नीति में शिक्षा और रोजगार के साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान और स्वावलंबी बनाना मुख्य लक्ष्य है। ताकि विद्यार्थी दुनिया में भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने के लिए परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत हर परिवार के सदस्यों के डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। इससे हर बच्चे को ट्रैक किया जा सकेगा और किसी कारणवश स्कूल में न आने वाले बच्चों को दाखिला दिलाया जा सकेगा। फिजिकली जो स्टडी की उससे हमें बेटर लगा, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ न कुछ और अधिक नया कुछ जानने को मिला था। हमें जो कंप्यूटर के युग में जाकर अच्छा लगा। सरकार ने हमारी काफ़ी मात्रा में सहायता की, क्योंकि जो सरकार ने जो बहुत सारी स्कीम निकाली हैं, उन स्कीमों में जो स्टडी से रिलेटेड जो एप्स निकाले हैं ताकि बच्चे और अधिक प्रोसेस कर सके ताकि उनकी स्टडी में कोई साइड इफेक्ट। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में शिक्षा पर लगे कोरोना ग्रहण को देखते हुए शिक्षा सेतु ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए छात्रों को हरियाणा के स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस, फीस, ऑनलाइन एडमिशन और सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल रही है। इस ऐप को शिक्षा सेतु नाम दिया गया है। राज्य के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के मुताबिक शिक्षा सेतु ऐप से राज्य के कॉलेजों में पारदर्शिता आ रही है। इसके जरिए छात्रों, पेरेंट्स, टीचर और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने में मदद मिल रही है।
इस ऐप के जरिए नोटिस, सर्कुलर और अन्य कार्यक्रमों की तुरंत जानकारी मिलेगी। साथ ही पेरेंट्स इसके जरिए बच्चे की फीस भी भर पाएंगे। ये ऐप एडमिशन में भी काफी मददगार साबित होगा। इसके जरिए बच्चे को प्रत्येक कॉलेज में सीट और कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। स्कॉलरशिप आदि की जानकारी भी ऐप के जरिए आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा छात्रों को असाइनमेंट और नोटिफिकेशन के बारे में ऐप के जरिए तुरंत जानकारी मिल रही है। साथ ही एनसीईआरटी टीवी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के 52 लाख छात्रों को लाभ मिला। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की 27 इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने पर छात्राओं को 500 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से ये कदम इन ट्रेड में छात्राओं के दाखिले को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि इंडस्ट्री में ज्यादा महिला कर्मचारियों को काम के अवसर मिल सके। महिलाएं इनमें करीब 25 से 30 ट्रेड में ही ज्यादा दाखिला लेती हैं, जबकि दूसरी ट्रेड में भी रोजगार के अवसर होते हैं। आईटीआई कर चुकी महिला कर्मचारियों की दूसरी ट्रेड में भी मांग रहती है। इंडस्ट्री से जुड़ी इस मांग को पूरा करने के लिए विशिष्ट आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों को हरियाणा सरकार ने 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर में प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू किया। हरियाणा सरकार की ओर से साल 2021 से 2022 में 7 नए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे हरियाणा के छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। ये थी शिक्षा में हरियाणा के बढ़ते कदम की उपलब्धियां, जो कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने साकार किया। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है शिक्षित युवाओं की, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल पूरी तरह से वाकिफ हैं। यही वजह है कि हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गईं। जिसका नतीजा है कि प्रदेश के छात्र छात्राएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ये थी शिक्षा में हरियाणा के बढ़ते कदम की उपलब्धियां, जो कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने साकार किया। किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है शिक्षित युवाओं की, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल पूरी तरह से वाकिफ थे। यही वजह है कि हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गईं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के छात्र छात्राएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।